बात ट्रैफिक निज़ाम की भी जरा करते हैं और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर दोनों प्रोविंसेस में इस वक्त सूरत हाल क्या है। बढ़ते सड़क हादसात अक्सर होते हैं या इनको हम गिनते हैं, आदादोशुमार नंबर्स या आंकड़े आपके सामने कितनी बार रिपोर्ट्स के जरिए आपके सामने रखे हैं, तस्दीक की है, लेकिन सूरत हाल ऐसी क्यों बनी, इसको समझना और जो इसका बैकग्राउंड है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर गाड़ियों की तादाद बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। इनमें निजी गाड़ियों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और गुज़श्ता 6 से 7 बरसों में आप देखेंगे तो ये सूरत हाल मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर की साबिका रियासत और मौजूदा यूटी में तब्दील हो गई है। 7 बरसों के दौरान जो 7 साल पहले गाड़ियों की असल तादाद जम्मू कश्मीर में थी, मौजूदा आदादोशुमार के मुताबिक वो डबल हो गई है, पहले से दुगना हो गई है। और सिर्फ रजिस्टर्ड व्हीकल्स को ही आप देखेंगे, जिन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हुई है उनकी तादाद 14.88 लाख थी साल 2017 में, यानी नियर अबाउट 15 लाख। वो इस वक्त 27,29,000 के आसपास पहुंच गई है दिसंबर 2024 तक। इन 3 महीनों का छोड़ दीजिएगा, जो नई गाड़ियां खरीदी गई उसमें भी 5-10 हजार गाड़ियां तो आई ही होंगी, लेकिन 14,88,000 से 2017 से 2024 दिसंबर तक 27,29,000 तक गाड़ियों की तादाद पहुंच गई। पता चला है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये तादाद डबल 7 वर्षों में हुई है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन जो है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा देखा गया है, तो वो भी अपने आप में एक तस्दीक है, कंफर्मेशन है कि गाड़ियों की तादाद बढ़ी है। रेवेन्यू सरकार के मुताबिक 697.84 करोड़ रुपए यानी 700 करोड़ के आसपास का पैसा सरकार को या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इसके बदले मिला है। और अथॉरिटीज अपने लेवल पर एक जवाब ये भी देती हैं कि ITMS यानी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी तनसीब जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है, जिसके मुताबिक काम होता है ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। CCTV कैमरों की अलग अलग मकामात पर लगाना इस बात की गवाही है या अक्कासी है कि सूरत हाल जैसी भी हो ट्रैफिक हुकाम तैयार है। लेकिन जब आप 2023-24 के पिछले साल के आदादोशुमार उठाकर देखते हैं, मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 2024-25 में 697.84 करोड़ का रेवेन्यू दिसंबर एंडिंग तक आया है, जो टारगेट तकरीबन 1430 करोड़ के आसपास था, तो उस तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन जरूर आप कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द मार्क वहां से क्रॉस हो चुका है। इसके अलावा 2023-24 में 925.32 करोड़ रुपए, जो तकरीबन 915 करोड़ का टारगेट रखा गया था अथॉरिटीज की तरफ से, उसको क्रॉस ओवर कर गया है। मौजूदा वक्त में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस पर बार बार सवालात उठे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज और बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, जिसको लेकर तलब आप कह लीजिए बहुत ज्यादा है, डिमांड्स हैं कि गाड़ियां अच्छी हों, निजाम अच्छा हो, सिस्टम बहुत बेहतर हो। इन सब के बीच में बढ़ते सड़क हादसात भी परेशानी का सबब है। इरफान फाजिल के पास चलेंगे। इरफान, मजीद आदादोशुमार क्या कहते हैं, नंबर्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और जितनी गाड़ियां 7 या 8 सालों में दुगना हुई हैं, या जो नंबर्स सेकंड आप कह सकते हैं थर्ड फिगर में दाखिल हो गए हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ कोई काम हुआ, और अगर हुआ तो इंप्रूवमेंट कितनी? डबल मैं कहूंगा कि जिस तरीके से सिस्टम पिछले 7 साल में आपने भी बताया कि नंबर जो है वो डबल हुआ, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए ताकि ट्रैफिक को बेहतर या ट्रैफिक मॉनिटरिंग को बेहतर किया जाए। इसके साथ अगर जिस तरीके से आपने नंबर गिनाया 7.84 करोड़ रेवेन्यू भी जो है फाइनेंशियल ईयर को लेकर जो है मिल चुका है, जो एक टारगेटेड था। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो कई सारी चीजें कंसर्न है ट्रैफिक को लेकर। देखिए, आप अगर देखा जाए तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बात करूं मैं, कमर्शियल एक्टिविटीज को लेकर बात करूं मैं, या ग्रोइंग पब्लिक डिमांड यानी बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन जम्मू एंड कश्मीर, हमने देखा कि कंसर्न के साथ साथ कई सारी चीजें दिखाई भी दे रही है जो कि ट्रैफिक के साथ जुड़ी है, जिसमें हम सबसे बड़ा मुद्दा कहेंगे ट्रैफिक कंजेक्शन, यानी वो ट्रैफिक कंजेक्शन जो आए रोज बढ़ता हुआ दिखाई देता है सिटी में। राइजिंग पोल्यूशन, यानी अगर देखा जाए तो गाड़ियां तो बढ़ रही है, ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, कंजेशन भी है, मगर पोल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट के साथ साथ जी हाँ दरहम बरहम कर रहा है। इसके साथ साथ बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को लेकर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो उसमें आपने कई सारी चीजें जोड़ी है, जैसे ई बस सर्विसेज वगैरह है, मगर अगर व्हीकल्स के साथ में नंबर गिनाऊं तो उसमें 1.33 लाख जो है नए व्हीकल्स रजिस्टर हुए हैं साल 2024-25 को लेकर। फ्रेश ड्राइविंग लाइसेंस जो इशू किए गए हैं वो तकरीबन 7,165 के करीब है, यानी 71,000 के करीब है। लाइसेंस जो रिन्यू किए गए हैं वो 54,000 के करीब है। फ्रेश फिटनेस सर्टिफिकेट्स वो तकरीबन 9,999 के करीब है। या फ्रेश रूट परमिट्स ये भी जी हाँ दिए गए हैं जो तकरीबन 10,000 के करीब है। अब गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि रोड सेफ्टी या
ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट को किस तरीके से टैकल किया जाए, यानी जो ट्रैफिक इश्यूज है उसको किस तरीके से ठीक किया जाए। जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कई सारे मेजर्स किए, जिसमें हमने स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग देखी ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग को लेकर, व्हीकल फिटनेस को लेकर, जिसमें कई सारे चालान वगैरह भी किए गए। या फेयर कंट्रोल मैं अगर बात करूं ट्रांसपोर्ट को लेकर, तो 200 के करीब जो है ई बसेस लॉन्च की गई है, और जिसमें अभी नई और 200 बसेस जो है वो पीएम ई सेवा बसेस के जरिए लॉन्च की जा रही है। मगर साथ ही साथ अगर ओवरऑल देखेंगे इंप्रूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को लेकर कितनी है, क्या इसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, यानी एक बेटर सर्विस दिखाई दे रही है। नो डाउट आप सब्सिडी स्कीम्स को लेकर ट्रांसपोर्ट को बेटर कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, चाहे वो आरटीओ एआरटीओ के ऑफिस हो, ताकि पब्लिक की जो इंप्लीमेंटेशन, जो पार्टनरशिप है या मॉडल पीपीपी जिसको हम कह सकते हैं, वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ, ट्रांसपोर्ट यूटिलाइजेशन के साथ जुड़े। मगर कई सारे सवाल खड़े होते हैं जब आप इन सारी चीजों को देखते हैं, रूट मैप के जरिए या ऑन इन ग्राउंड देखते हैं। आज भी हम देखते हैं ट्रैफिक का हाल इतना बुरा हाल है कि जो गाड़ियां जहां से रूट मैपिंग होनी चाहिए एम्बुलेंस फंस जाती है। आपने बड़े बड़े स्मार्ट सिटी या कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को लेकर शहर श्रीनगर में कई इनिशिएटिव्स लिए हैं, मगर बहुत सारे ऐसे एरियाज है जो चोक्ड है, जहां पर आपने बैरिकेड्स लगाए हैं, जहां पर आपने फूलदान से उन चीजों को सजाया है, मगर एक प्रॉपर रूट डाइवर्जन या मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आप देख लीजिए सेक्रेटरीट से लेकर जहांगीर चौक तक 1 घंटा यानी मैं कह सकता हूं ट्रैफिक जैम हो जाता है, जहां पर सुबह शाम काफी परेशानी रहती है। कहीं किसी को लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, वो कंजेशन एरिया। इसी तरीके से आप देख लीजिए रेजिडेंसी रोड, इसी तरीके से आप देख लीजिए रामबाग का जो एरिया है, जो फ्लाईओवर है जो नटीपोरा की तरफ जाता है, दरहम बरहम, वहां पर भी ट्रैफिक का हाल है। तो क्या हम ये माने कि दरअसल जो गाड़ियां मुसलसल बढ़ रही हैं, सड़कें बढ़ नहीं रही हैं, पार्किंग फैसिलिटी हमारे पास बढ़ नहीं रही है, ये एक बुनियादी वजह है। और कल जो है एदाद-ओ-शुमार सरकार की तरफ से भी दिया गया कि हजारों करोड़ रुपया ऐसा है जो हमने जनाब चालानों के जरिए से भी वसूल किया है, और तमाम डिटेल्स ऐवान के अंदर रखी गई है। तो कुल मिलाकर हम ये माने कि जो प्लानिंग एंड पॉलिसी होनी चाहिए थी वो नहीं है, और जो सरकारी, जो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, अगर वो सही तरीके से चले, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अपनी गाड़ियां सही तरीके से चलाने में कामयाब हो, जो प्राइवेट गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही है, ये जो छोटे ऑटोज दौड़ रहे हैं, इनका चलन कम होगा और सादा ट्रांसपोर्ट का, सरकारी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होगा। एब्सोल्युटली, देखिए मैं कहूंगा कि डबल ट्रिपल सिस्टम के साथ अगर आप देखेंगे एक कंफ्यूजन है, कियोस है डिपार्टमेंट्स के बीच में। आपने यूएनबी, अगर मैं यूएनबी की बात करूंगा, यूडी महकमा, एसएमसी या ट्रैफिक, एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं हो रहा है। रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा है, मगर सड़कें वैसी की वैसी है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्ट को बेटर बनाने के लिए आप एआई सिस्टम तो कर रहे हैं, मगर आप पहले सड़कों को तो ठीक कीजिए। पहले आप सड़कों की पॉलिसी को देख लीजिए ना, ग्राउंड पर आप किस तरीके से रूट को मैप करेंगे। अब आप देख लीजिए इतने छोटे से शहर में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एआई सिस्टम की यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैफिक डिपार्टमेंट, यानी लाइट ऊपर लगी है, कैमरा लगे है, आपको फटाफट से चालान भी होगा अगर आपने गलती की। अब ये कहाँ पर चल रहा है, अल्लाह ही हाफिज है। जम्मू शहर की हालात ये है कि यहाँ पर भी मुख्तलिफ चौक्स ऐसे हैं जो चौक बिल्कुल रहते हैं, बंद रहते हैं, ट्रैफिक लाइटिंग वहाँ पर है। शायद श्रीनगर के अंदर 2-4 मकामात आपको बड़े फिजिबल दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे चलते हुए, लेकिन रेस्ट जहाँ पर लगे हैं क्या वो फंक्शनल है? अगर वो फंक्शनल नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसको फंक्शनल बनाने की एक बड़ा सवाल है।